जो फ्यूचर को मेक और ब्रेक की तरफ लेके जा सकता है। यानी कि जो इस समय जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, किसी तरह की मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब्ड हैं या ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए हील होने का, उन लोगों का ठीक होने का बहुत अच्छा समय है। जो आपसे छुपी हुई चीजें थी, जो सीक्रेटिव चीजें थी, वो कहीं ना कहीं बाहर आ सकती हैं, चीजें हाईलाइट हो सकती हैं। राहु जो आपको डिसेप्शन दे रहा था, जो आपको इल्यूजन दे रहा था, जो आपको भटका रहा था, वही राहु अब आपका हाथ पकड़ के आपको निकालेगा। क्योंकि इससे बेहतर समय शायद ही हो सकता है अपने आप को हील करने का और अपनी लाइफ को क्लीन करने का। यानी कि यू हैव टू गो विद इन। एक सर्कल है जहां पर अब आप चीजों को क्विट करना शुरू करेंगे। रेड फ्लैग, टॉक्सिसिटी, एंजाइटी, नेगेटिविटी से अब आपको दूरियां बनाने का समय आ गया। अब अपने आप को डिटॉक्स करने का समय आ गया है। यही ऑर्डर को अपना धर्म मानकर अब राहु लाइफ को हील करने की तरफ जाएगा और बन के आएगा हमारे जीवन में मृत संजीवनी। तो जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज ये लाइफ जीपीएस डिस्कस करने वाला है एक ऐसे ग्रह के बारे में जो मायावी है, एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसको मायावी बनाया इस ब्रह्मांड के नायक, जो स्वयं मायावी है। अनंत ब्रह्मांड के जो नायक हैं श्री विष्णु, श्री कृष्ण भगवान ने उनके सुदर्शन चक्र से कटकर जब स्वर भानु राहु केतु बने, और उसमें से जो राहु है, जो डिसेप्शन का कारक है, जो इल्यूजन का कारक है, जो माया क्रिएट करता है, लेकिन वो इतना शार्प है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो अपनी हमारे फ्यूचर को भी एक अच्छी शेप भी दे सकता है। एक ऐसा मायावी प्लैनेट जो सब कुछ सामने होने के बाद भी सब कुछ अनदेखा सा कर सकता है, वही ग्रह सब कुछ छुपा हुआ हमारे सामने भी ला सकता है। जो फ्यूचर को मेक और ब्रेक की तरफ लेके जा सकता है, यानी कि जो फ्यूचर को हमारे बना भी सकता है, हमारे बिगाड़ भी सकता है, हमारे साथ छल कपट भी कर सकता है और हमको छल कपट से बाहर भी लेके आ सकता है। जो एक हीलर भी बन सकता है और हमारी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग का कारण भी बन सकता है। एक ऐसा ग्रह जब एक ऐसे नक्षत्र में जाएगा जहां पर 100 फिजिशियन, 100 डॉक्टर एक साथ हमारी लाइफ में हमारी पैटर्न को, हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को हील करने में लग जाते हैं, वहां पर वो ग्रह बहुत ही बलशाली हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह उसका अपना नक्षत्र है। मैं बात कर रहा हूं राहु के शतभिषा नक्षत्र में परिवर्तन करने के बारे में। 23 नवंबर से लेकर 30 जून 2026 के बीच में जब राहु रहेंगे अपने ही नक्षत्र में, अपनी ही राशि में, यानी कि को लॉर्ड बनते हैं एक्वेरियस साइन के। एक्वेरियस साइन मासिस की राशि है और मासिस को हील करने के लिए राहु यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि आदेश आ चुका है गुरुदेव बृहस्पति का। गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट होकर एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन टाइम अपनी पीक पर है और गुरुदेव बृहस्पति 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं राहु के साथ। ऑल्दो 5 दिसंबर को चले जाएंगे, राहु के साथ पंचम नवम का योग बनाएंगे, वहां से एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले 6-8 का कॉम्बिनेशन आपको यह समझाएगा कहां पर आपको पैटर्न को ब्रेक करना है। जो आप छुप रही थी ना, वो अब आपके सामने आने वाली है। जिसको आप देखना नहीं चाहते थे, जिसको अनदेखा करना चाहते थे, वो अब आपके सामने आने वाली है। वो हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप का कोई पैटर्न भी हो सकता है। आप शायद किसी अनरियलिस्टिक, अनकन्वेंशनल चीज को आप चेस कर रहे हो, लेकिन वो आपकी माइंड, बॉडी, सोल के लिए अच्छा ना हो। वो चीजें कहीं ना कहीं आपके सामने आती हुई नजर आएंगी। हो सकता है वो जॉब हो, वो प्रोफेशन हो, वो बिजनेस हो। किसी बिजनेस में आप इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने आप को, अपनी फाइनेंस को, अपनी एनर्जी को, जो शायद आपके लिए बना ही नहीं। वहां पर शिफ्ट आने के योग बहुत मेजर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी जॉब जहां पर एक लूप में आप फंस गए थे पिछले 10 से 12 साल के अंदर, अब वो लूप ब्रेक होने का समय आ गया है। यानी कि राहु जो आपको डिसेप्शन दे रहा था, जो आपको इल्यूजन दे रहा था, जो आपको भटका रहा था, वही राहु अब आपका हाथ पकड़ के आपको निकालेगा। क्योंकि अब आदेश किसका है? नारायण भगवान का। यही ऑर्डर को अपना धर्म मानकर अब राहु लाइफ को हील करने की तरफ जाएगा और बन के आएगा हमारे जीवन में मृत संजीवनी। अब राहु देव जब यहां पर होंगे तो उसके 4 दिन बाद शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट हो जाएंगे मीन राशि में। यानी कि जो राहु के कोलॉर्ड है वो भी गुरु के नक्षत्र में है, गुरु की राशि में है और लेट गो वाली साइन में है। अब आप किसी चीज को चेस करना चाहते हैं तो उस हायर पर्पस की वजह से चीजों को अब आपको छोड़ना पड़ेगा। आप बहुत टाइम से किसी चीज को चेस कर रहे हैं, अगर वो चीजें नहीं हो रही हैं तो अब लेट गो करने का समय आ गया है। अब एनर्जीज, वो प्रेशर आपको देने वाली है, वो कॉस्मोस आपको वो ट्रिगर पॉइंट देने वाली है, जब आप चीजों को रिवील करना शुरू कर देंगे। अब आप जो आपको रियलाइज हो रहा है इंटरनल लेवल पे, आप उस चीज को लेके एक्सेप्टेंस आने वाली है और ये एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी।
जब ये राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेशन में होकर, यानी कि पीछे जा रहे होंगे, मरकरी भी पीछे की तरफ जा रहे होंगे, राहु के ट्राइन में आएंगे और शनि देव डायरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि शनि का डायरेक्ट होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होकर फिर डायरेक्ट होना, यानी कि एक तरफ इंफॉर्मेशन है, एक तरफ आपका हार्डवर्क है और एक तरफ डिवाइन ब्लेसिंग है जो राहु को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। बस यहां पर अब एक लूप को तोड़ना है, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र 100 फिजिशियंस को दिखाता है और एक ऐसा स्टार क्रिएट करता है, एक ऐसा सर्कल क्रिएट करता है जिसमें आपको अपने ऊपर अब वर्क करने का समय आ चुका है। यानी कि यू हैव टू गो विद इन। एक सर्कल है जहां पर अब आप चीजों को क्विट करना शुरू करेंगे। रेड फ्लैग, टॉक्सिसिटी, एंजाइटी, नेगेटिविटी से अब आपको दूरियां बनाने का समय आ गया। अब अपने आप को डिटॉक्स करने का समय आ गया है। और जब जीव कारक का एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे है और राहु देव के ट्राइन में आ जाएंगे तो यहां पर कुछ ऐसा इनोवेशन होने वाला है हमारी लाइफ में, मेडिकल फील्ड में, वेलनेस को लेकर, जो चीज के बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसी थेरेपीज, कुछ ऐसे इनोवेशन हमारी लाइफ में अब हमारी लाइफ का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी कि बिल्कुल सेम उसी तरह जब हम एआई की बात करते हैं 2025 में, लेकिन इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, 2025 में वो हमारी लाइफ का एक मेजर हिस्सा बन चुका है। और हो सकता है आफ्टर ए डेकेड, आज से 10 साल के बाद हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इनोवेशंस, कुछ ऐसे हिस्से हमारी लाइफ के साथ जुड़ जाएं जिसके बारे में हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, जो बहुत हमें अनरियलिस्टिक लग सकते हैं। इस समय जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, किसी तरह की मेंटल हेल्थ से डिस्टर्ब्ड हैं या ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए हील होने का, उन लोगों का ठीक होने का बहुत अच्छा समय है। जो लोग एक बहुत बड़े पैटर्न में घुस गए थे, जो एडिक्शन में चले गए थे, क्योंकि राहु एडिक्शन का भी कारक है, जो लोग एडिक्टिव हो गए थे किसी चीज के, उनको बाहर निकालने के लिए कुछ मेडिकल हेल्प और कुछ पैटर्न में चेंज लाने का बहुत अच्छा समय है। उनको राहु बहुत अच्छा सपोर्ट करने वाले हैं। इस समय आप कुछ मेक और ब्रेक करने वाले हैं अपनी लाइफ में, कुछ मेजर डिसीजंस आपका वेट कर रहे हैं, जहां पर आप किसी चीज को लेकर अनकन्वेंशनल हो रहे थे, जहां पर आप धर्म और अधर्म के बीच में एक बहुत बड़ा गैप को भूल गए थे। शायद हो सकता है वो समय आ गया हो, अब आपको उसके बारे में अंदाजा हो कि आप कहां गलत हैं और कहां सही हैं, किस ऑब्सेशन, किस इल्यूजन को आप चेज कर रहे थे और आपके लिए रियलिटी क्या है। तो वहां पर ये 8 से 10 महीने आपके लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट लेके आने वाले हैं, स्पिरिचुअली आपको इवॉल्व कराने वाले हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने वाली है, क्योंकि राहु ने ही आपको वो इल्यूजन दिया था, वो ऑब्सेशन दिया था, और राहु ही यहां पर आपको हील करने के लिए आ रहा है। तो इससे बेहतर और इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता जब गुरुदेव बृहस्पति अपने एक्सॉल्टेशन की तरफ होंगे और राहु अपने ही नक्षत्र में होंगे, एक मासिस की राशि, अपनी फेवरेट राशि में होंगे। तो इससे बेहतर समय शायद ही हो सकता है अपने आप को हील करने का और अपनी लाइफ को क्लीन करने का। अब एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट जो मायने रखती है, वो रखती है कि स्नैपशॉट। राहु देव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे होंगे और शनि देव डायरेक्ट हो रहे होंगे। उस समय चंद्रमा की पोजीशन 28 नवंबर के पास, यानी कि 28 नवंबर के पास जब राहु 19 डिग्री पे होंगे और शनि देव 0 डिग्री पे होंगे, तो उस 11 डिग्री के बीच में जब चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे होंगे 28 नवंबर, 9 नवंबर के बाद, वो समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिप्रेसिव, बहुत ही रियलिटी चेक होने वाला है। वो आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है, कुछ रियलिटी चेक्स आपको करा सकता है। जो आपसे छुपी हुई चीजें थी, जो सीक्रेटिव चीजें थी, वो कहीं ना कहीं बाहर आ सकती हैं, चीजें हाईलाइट हो सकती हैं। तो इस समय बहुत ही प्रेशर वाला सिचुएशन हम लोगों की लाइफ में आ सकता है। कुछ मंडेन लेवल पे कुछ ऐसे इश्यूज, कुछ ऐसे सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसे मिस्ट्री रिवील हो सकती हैं जिसको हम कभी बिलीव भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे इंटरनल फाइट्स कुछ बाहर आती हुई नजर आएंगी। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स लेवल पे कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करती हुई नजर आएंगी। मंडेन लेवल पर कुछ रियलिटी चेक, कुछ लूप ब्रेक होने का समय है, यानी कि चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है और शनि रियलिटी चेक का कारक है, और राहु जो आपको हील करना चाहता है, यानी कि चंद्रमा जब राहु को डिग्री को क्रॉस करके शनि को चेस करेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही प्रेशर वाला हो सकता है। और इस समय आपको एक ही चीज हेल्प कर सकती है, दैट इज गुरुदेव बृहस्पति, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज योर ओन विजडम एंड नॉलेज, योर ओन एक्सपीरियंस। अब आप लाइफ के किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन इस समय आपको स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व करने की जरूरत है। मंत्र चैंटिंग
आपको हेल्प करती हुई नजर आएंगी, सेल्फ बिलीव आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो आपने पास्ट में इवेंट्स किए हैं, जिस पास्ट को आपने अभी तक जिया है, वहां पर कुछ रिग्रेट्स हो सकते हैं, आपको कुछ सीक्रेट्स आपके रिवील हो सकते हैं, कहीं पर कुछ रियलिटी चेक्स हो सकते हैं आपको, आपके साथ, जहां पर आप किसी इल्यूजन को चेस कर रहे थे, किसी अपने को अपना पराये को अपना मान रहे थे, वहां पर कुछ रियलिटी चेक्स हो सकते हैं, कुछ लूप का ब्रेक होना और एक नई लाइफ का स्टार्ट होना, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ऑल्दो मैं इसको हर लगन वाइज फॉलो करने वाला हूं, बताऊंगा आपको अपनी वीकली वीडियोस में। अगर आपने नहीं फॉलो किया है अभी तक हमको, तो आप हमारी वीकली वीडियोस में मैं इसको डेफिनेटली टच करने वाला हूं, इसके बारे में ब्रीफ बात करने वाला हूं अभी। लेकिन चंद्रमा की पोजीशन को चेक करने के लिए हमें हर लगन वाइज को चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि कहां कहां आपका योग बन रहा है, कहां पर आपका एक्यूरेट साइन और पाइसेस साइन आ रहा है, कहां पर मेजर शिफ्ट आने वाला है, कहां पर रियलिटी चेक आने वाला है। तो उसके लिए आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं। राहु देव नववांश में पोजीशन जब 29 ऑफ नवंबर को जब मैं नववांश को चेक करता हूं, तो राहु देव उस समय मीन राशि में होंगे, जो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, और मीन राशि एक हायर पर्पस को दिखाती है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग हीलर्स हैं, जो किसी तरह के प्रैक्टिशनर हैं, जो अकल्ट में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय आ रहा है। आप किस तरह का वेलनेस सेंटर खोलना चाहते हैं, आप किस तरह की हीलिंग में जाना चाहते हैं, आप अपने इंटरेस्ट की चीज करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है हीलिंग में, डॉक्टर, सर्जन, थेरेपी, किस तरह की आप वेलनेस सेंटर, योगा, मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम पीरियड जब आपको राहुदेव बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। आप साइबर क्राइम, रिसर्च, किस तरह की टेक, एआई में अपनी लाइफ को ब्रशअप, अपनी स्किल्स को ब्रशअप करना चाहते हैं, इसमें कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, दिस इज द टाइम जब आप उसमें परस्यू कर सकते हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। जो पहले से मेहनत कर रहे हैं उनको फ्रूट मिलने का समय है, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए यहां पर चीजें इनिशिएट करने का बहुत अच्छा समय है। क्योंकि हमें यहां ये चीज समझनी होगी, अगर राहु नेगेटिव है तो राहु के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी हम देखते हैं। ये हम दोनों एक दूसरे से रूबरू कर रहे हैं, हम दोनों किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, जूम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ये भी राहु है। कोई भी चीज ओवरबोर्ड हो जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तो वहां पर राहु का नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमें मिलता है। अदरवाइज राहु को अगर हम कंट्रोल करके उसका सही इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमें एक बहुत बड़ा लाइफ में ब्रेक थ्रू दे सकता है, एक क्वांटम जंप दे सकता है, हमारी लाइफ को हील कर सकता है, हमारी लाइफ को एक सही दिशा दिखा सकता है, और हम जो बनना चाहते हैं, हम जो, क्योंकि राहु नेम, फेम, पोजीशन का कारक है, अथॉरिटी, पावर का कारक है। 10th हाउस में इसलिए राहु बली कहा गया है, और राहु को 10th हाउस में बली इसलिए कहा जाता है कि वो अगर किसी चीज को चेस करने में आ जाए तो उसके लिए अनकन्वेंशनल मीडियम, शॉर्टकट्स मायने नहीं रखते, बाय हुक और बाय क्रुक। राहु को अगर कुछ चेस करना है तो चेस करना है। ऑल्दो हमें यहाँ पे भी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति डिवाइन एनर्जी एक्सॉल्टेशन में है, गुरुदेव बृहस्पति अपने नक्षत्र में है, राहु अपने नक्षत्र में है, तो हम यहाँ पर इमोशंस को अवॉइड नहीं कर सकते, हम यहां पर सही धर्म को और अधर्म को मिक्स नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़े वर्जन के लिए हम कुछ चीजें सैक्रिफाइस कर सकते हैं। यह समय बहुत इंपॉर्टेंट है जब लोगों को रियलिटी चेक्स होंगे। जो लोग आपके साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे इस समय आप कुछ बहुत सारी चीजों को कट ऑफ करने लगेंगे, या कट ऑफ करना आपने शुरू कर दिया है, एक लूप से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, किसी तरह के एडिक्शन को आप क्विट करने के बारे में सोचेंगे। आप अपने आप को आइसोलेटेड करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर एक किसी तरह का डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, कोई हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर इवॉल्व करती हुई नजर आएगी, और ये हम लोगों की लाइफ को हील करते हुए नजर आएगी। अगर एक फोर्स एक साथ मिलकर चीजों को डिटॉक्स करने में लग जाती है, तो हमारी लाइफ डिटॉक्स होने लगती है, हमारा पैटर्न डिटॉक्स होने लगता है, और हमारा फ्यूचर सेव हो जाता है। क्योंकि मत भूलिए, शतभिषा नक्षत्र के बाद राहु देव पीछे वक्री होते हुए जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र एक म्यूजिकल चीजों को दिखाता है, धनिष्ठा एक रिदम को दिखाता है, धनिष्ठा एक ड्रम को दिखाता है, जहां पर हम चीजों को सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का इनपुट, आज का एफर्ट, आज का एक ऐसा एफर्ट जहां पर हम खुद को हील करना चाहेंगे, और हील करने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आने वाले समय में चीजों को सेलिब्रेट करेंगे, लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे। अदरवाइज अगर हम टॉक्सिसिटी को
बियर करते चले गए, हम अपनी लूप को तोड़ने में नाकामयाब रहे, तो वो जब ड्रम बजेंगे तो वो हमें शोर लगेगा, वो हीलिंग नहीं, हमको बेचैन करेगा, परेशान करेगा, और शायद वहां से हमारे अंदर रेज जेलसी बढ़ सकती है। क्योंकि लोग जब एंजॉय करेंगे और हम अपनी लाइफ को देखेंगे तो शायद एक बहुत बड़ा गैप हम लोगों की लाइफ में आ चुका होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन का समय है, जब आप यहां से अपने पैटर्न को ब्रेक करके चीजों को एक्सेप्ट करने में शायद पेन हो सकता है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति यहां पर इंश्योर कर रहे हैं कि अगर आप कोशिश करते हैं, अगर आप एफर्ट डालते हैं, तो भगवान आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, और आने वाली लाइफ में अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो दिस इज द पीक मोमेंट जब आप उसके लिए फर्स्ट और हार्ड एफर्ट लेने के लिए तैयार रहिए। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए हर लगन राशि के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे कि आपकी लगन राशि के बारे में, आपके किस हाउस में शतभिषा नक्षत्र पड़ता है, कहां पर राहु बैठकर आपको हील करना चाहते हैं और आपकी लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।